listen to the word of God is your receiving. लेकिन वचन मतलब आपने वचन को लिया और आपने अपने अंदर डाला। Worship is you giving out. आराधना मतलब आप देते हैं, Reading the word of God, receiving the word of God is वचन आप your लेते listening हैं is your receiving in your heart. अपने दिल में। And prayer, और प्रार्थना, prayer is you are talking to God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करते हैं। So these three things are very important तो in ये our life. तीनों चीजें एक बहुत जरूरी है मसीह जीवन में, Every religion, हर धर्म में। three things ये तीन these चीजें three बहुत things go जरूरी है। together. Worship, आराधना, वचन and then और also प्रार्थना। prayer. So now when you worship, you are giving out to God and glory and honor to जब God. आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा देते हैं। And now you are going to receive the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को लेने वाले हैं, Now you are receiving. आप पाएंगे, Worship is giving out. आराधना आपने दे दी, And then the word of God is अब receiving. वचन आप लेंगे। Now prayer. अब प्रार्थना, Prayer is you talking to God. प्रार्थना में आप परमेश्वर से बात करते हैं। Amen. आमीन। That is why these things are very तो ये important. चीजें बहुत जरूरी हैं। Amen. Amen. So today I want to talk about focus on the things above. तो आज के प्रचार का विषय है कि अपना मन स्वर्गीय चीजों में लगाओ। So I just want you to give me attention, just 40 to 50 minutes. तो पास्टर कह रहे 40 से 50 मिनट तक आप मेरी ओर ध्यान लगाएं। Yes, if you want to drink water, अगर आपको पानी पीना है, after the service, after the worship, you can. तो After the प्रचार के message, बाद आप पानी पीने वॉशरूम जा सकते हैं। after finishing, you कोशिश can. करें प्रचार के बीच में जब तक बहुत जरूरी ना हो तो ना उठे। Amen. So today my topic is that I will ask you after this preaching, what is the topic today? तो प्रचार के बाद पास्टर आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। कभी-कभी हम ऐसा होता है ना, दिखते हैं मेरे को, लेकिन हम लोग का माइंड इधर उधर, तो खत्म हो गया। आज का दिन कितना पास्टर ने प्रचार दिया, हम देखेंगे, पता नहीं क्या बात कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। So that is the wrong. You are wasting your time. तो अगर आपको सब कुछ सुनने के बाद में कुछ पता ही नहीं कि क्या बोलना है तो अपना समय आप खराब कर रहे हैं। आप चर्च में आया और चर्च में आते हैं, आपको क्या मिलता है, क्या होते हैं, तो हम दान से और हम आशीष से नहीं मिलता तो पता नहीं हम मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। So that is the wrong. So we should be always attentive to God. तो इससे हमेशा सावधान हमें रहना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। Sometimes we are worshiping, कई बार हम आराधना करते but हैं, our mind is somewhere. पर हमारा ध्यान कहीं होता है, गा तो रहे हैं मुंह से, Our heart is somewhere. हमारा दिल भी कहीं और होता Our है, thought is हमारी somewhere. सोच कहीं और That is होती why है। we cannot able to receive the God. इसलिए तो हम परमेश्वर के आशीष को पा नहीं पाते, That is why you cannot able to connect with God. इसलिए प्रभु से जुड़ नहीं पाते। That is why Satan is the one that was stumbling block, and then you come and you are not receiving your blessing and go back. और इसलिए आप आते हैं, शैतान आपको वचन लेने नहीं देता और आप ऐसे ही वापस चले जाते That is why today my topic says focus on the things above. हैं। तो आज के विषय जो है वो है कि स्वर्गीय चीजों में मन लगाएं। Don't be focused on the things of this world. इस दुनियादारी की चीजों में ज्यादा मन ना लगाएं। Bible says focus on the things above. बाइबल बताती है स्वर्गीय चीजों में मन लगाएं। Then you will say, what is that? आप बोलेंगे स्वर्गीय चीजें क्या होती हैं? Bible says that our mind, our thought, this world is full of, you see, very easy to focus on the things of this world. इस दुनिया के सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए दुनियादारी की चीजों में मन लगाना बहुत आसान है। And this world is to focus in God is very difficult. और परमेश्वर में मन लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो To जाता है। focus on the temporary things. जो चीजें अस्थायी है, टेम्पररी है, This world is only temporary. इस दुनिया के अंदर हर चीज टेम्पररी है। Nothing is not कोई permanent. भी चीज हमेशा नहीं रहेगी। One day it will go. एक दिन हर चीज खत्म Your होगी। life will go. आपका जीवन भी Your खत्म goal will होगा, go. आपके सपने भी खत्म Your होंगे, building will go. आपकी बिल्डिंग भी खत्म होगी, Iron will go. सोना चांदी लोहा सब खत्म Nothing होगा। lasts forever. एक दिन तो हर चीज खत्म होगी। Nothing is not permanent. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। So God say focus your the things that permanent तो परमेश्वर कहते हैं जो चीजें परमानेंट है उसमें मन लगाएं, and focus the things of heavenly things तो स्वर्गीय चीजों में मन लगाएं, and focus the things of God. परमेश्वर की चीजों में मन लगाएं। But we are very difficult to focus the things of this पर world. हमारे God. लिए परमेश्वर की चीजों में मन लगाना बहुत कठिन है, Because this world is full of challenges. क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज्यादा चुनौतियां होती And हैं then this world is full of what is the competition, और इस दुनिया में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा full होता of है। distraction. हमेशा हमारा मन भटकता रहता We है, are very difficult to keep attentive. हमें एक जगह पे ध्यान लगाना बहुत मुश्किल You होता है। just go out. Your eyes can be anywhere. Vehicle, people, road, so many things आप distracted. अपने पैर घर के बाहर पैर रखेंगे तो आपका ध्यान उसी समय इतनी सारी चीजों के ऊपर होता है, रोड पे भी, व्हीकल्स पे भी, वाहन पर भी, लोग आते जाते हैं, हर किसी के ऊपर हमारा ध्यान होता है। And the world that we are living, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, everything is fast. हर चीज बहुत जल्दी होती है। See this world that we are living. जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, Everyone hurry.
हर कोई जल्दी में no है, patience. किसी पे धीरज नहीं है। Everyone wants to go office very fast. हर कोई सोचता है ऑफिस मुझे ही पहले पहुंचना Everyone है। wants to go school very fast. हर कोई स्कूल जल्दी College पहुंच very जाता है, fast. कॉलेज जल्दी पहुंच Come to जाता है, church very चर्च fast. भी जल्दी आ जाता है। Everyone, want to go. What is the red light to cross very fast? हर किसी को कि रेड लाइट जल्दी ग्रीन हो जाए हम क्रॉस कर लें। Even the red light come, you just want to go cross कभी over. कभी तो रेड लाइट भी क्रॉस कर लेते हैं। So if we didn't have patience, अगर हमें धीरज नहीं है, you just cast down anything. Just in the few moments, few seconds, twinkling of your eyes, anything can happen. आपको नहीं पता आंख झपकते ही कुछ भी गलत हो सकता है आपके साथ। But still, God is protecting पर us. फिर भी परमेश्वर ने बचाया। So we are living in this world like तो that. हम इस दुनिया में जी रहे हैं। And this world, so many now technology is so high, आप देखिए इस दुनिया में इस तरह टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। and things are happening every day. हर रोज नई नई चीजें आ रही हैं, New phone are coming. नए नए फोन आ रहे हैं। New is 5G, 6G are coming. अब पहले 3G था, 4G था, 5G था, 6G, 7G सब सारे पहले कोई G नहीं था. कोई चीज नहीं थी। अभी सारे G आया. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद पता नहीं. So now the world is we are like that. तो इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है आजकल। So this is the world that we are living now. जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ऐसा And ही to हो रहा focus on the things of God so difficult. है। इसीलिए हमारे लिए परमेश्वर की चीजों में मन लगाना बहुत कठिन है। And so many things are distracted. बहुत सारी चीजें हमेशा हमारा ध्यान भटकाती रहती But the Bible says, है। बाइबल क्या बताती you है? see all this world that you are focusing, जिन चीजों पे हर रोज हम ध्यान लगा रहे हैं, you are going to be dying. एक दिन वो सब खत्म You are हो going to जाएंगे। be perished. हम सब भी खत्म हो जाएंगे। This thing will go today, tomorrow they will जो go. चीजें आज आपको दिख रही है कल नहीं होंगी। If you focus so much in the things of this लेकिन अगर world, हम इस दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा मन लगाते हैं, so in the midst of competitive that we are living, तो जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं, and things are produced so much, चीजें इतनी ज्यादा बन रही हैं, invent so much, नई नई चीजों का discover so much, बहुत सी चीजें डिस्कवर हो रही हैं, making so much. नई नई चीजें बन रही Now हैं। everything, through mobile you can do so many things. मोबाइल से आज हम हर चीज घर बैठे कर सकते हैं। Before to do something, पहले तो कुछ करने के लिए we need to go our body. घर से बाहर निकलना पड़ता था Or come to church. या चर्च आना होता था। You need to tell the people to go in your body. आपको अपने शरीर पहले अपने शरीर को लेकर जाना होता था। But now you are sitting in your अब house. तो घर पे बैठे बैठे Everything. हर एक काम कर Call सकते हैं। up. फोन कर सकते हैं, Office job. ऑफिस Business. बिजनेस कर सकते हैं, Everything. हर एक चीज, Bank. बैंक का You काम, want to buy things. कपड़े खरीद सकते हैं। You order. Just reaching in your house everything. फटाफट आप अमेज़न खोले सब कुछ ऑर्डर हो जाता है। And all the same way. इसी तरीके से Satan also using us. शैतान भी हमें इस्तेमाल करता He है। used through phone वो फोन से हमें इस्तेमाल करता है। to bring us down. क्यों हमें नीचे You गिराने see के लिए? so many satanic worship. आप देखिए शैतानी वर्शिप भी होती है, So many satanic preaching. शैतानी प्रचार भी होता है, Teaching. प्रचार होता है, So many techniques. बहुत सारी चीजें आती हैं। Phone, sex, all everything before is secret. Now everything is open in the पहले हर market. चीज छुप छुप के होती थी, लेकिन आजकल मार्केट में हर चीज गंदी वीडियो आपको फोन में मिल जाती है। Nobody is no hide anymore. कोई अब कोई छुप छुप के नहीं करता, सब खुलेआम करता है। Satan is no hiding anymore. अब शैतान छुप के काम नहीं, खुलेआम काम करता है। Satan is now working physically. अब शैतान तो आराम से शरीर में काम करता है। In the midst of the we are living now. हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं, And full of idol worship. यहाँ मूर्ति पूजा कितना ज्यादा है, Stubborn. कितना हम जिद्दी बन So रहे many हैं। fight, murder, suicide. लड़ाइयाँ होती हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, Corruption. भ्रष्टाचार कितना बढ़ So गया many है। things are happening in this हर रोज world. नई नई चीजें बढ़ती जा रही हैं। In the midst of that, इन सब के बीच में if you are influenced by the things of this world, अगर आप दुनियादारी की चीजों में ही मन लगाते रह गए, you will go to hell. एक दिन आप नरक में चले जाएंगे। If you so much focus in the things of this world, अगर आप दुनियादारी की चीजों में ही मन लगाते रह गए, you want to earn 1,000. आपको 1000 खरीदना Tomorrow है, you want to earn 2,000, आज आपको 1000, 3,000, 2000, 1 lakh, 3000, crore, आपको 1 करोड़ कमाना and है, you lend that to murder. फिर आपको 1 करोड़ से आप मुझे और फिर खून भी करने के रेडी हो You lend जाएंगे, that to corruption. भ्रष्टाचार करने लग You जाएंगे, lend that to black magic. काला जादू कर लेंगे। You lend that into shortcut. ये शॉर्टकट ढूंढेंगे हमेशा। Shortcut means you are sitting and you get all the आप money. सोच रहे बैठे बैठे मुझे पैसा आता जाए, All kinds of wrong things you are सारे doing. गलत गलत काम हम कर रहे जाते हैं। You said that now you lend that to deal the drugs, and you just one drug you can earn a lot of millions of money. अगर आप ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, तो फटाफट आप हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। So the world is now living like that. इस दुनिया में आज ऐसा ही हो रहा है। Satan is so much deceiving the people. शैतान इतना ज्यादा हम लोगों को धोखा दे रहा है। But all this technology coming from where? ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? Knowledge come from where? सारी बुद्धि कहाँ से आती है? Power come from where? सामर्थ्य कहाँ से आता है? Wisdom come from where? बुद्धि कहाँ से आती है? God is the one who give us. परमेश्वर ने पहले हमें दिया। We think that all scientists is giving. हमें लगता है कि नहीं, वैज्ञानिक लोग हमें देते हैं। Scientists from where they got it? वैज्ञानिकों को बुद्धि कहाँ से मिली? God is the one who made that. परमेश्वर ने उनको बनाया। We forgot all these things, हम तो ये सब भूल जाते हैं and we think that this world is God. और हमें लगता है कि नहीं, ये दुनिया की चीजें नहीं, हमारा Because we परमेश्वर have है। everything.
सब कुछ तो हमारे You've पास got होता है, everything. हर चीज है हमारे पास। No, this is not. नहीं है। So in the midst of that, परेशानियों के बीच में you are living so many things that so many mix up. आप बहुत सारी चीजों के बीच में जीवन जी रहे You are हैं। living with Hindu, Muslim, Christian, सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एक साथ रह रहे हैं and you are difficult to focus. और इसलिए परमेश्वर में ध्यान लगाना मुश्किल है। And inside the family, परिवार के अंदर ही you are living together. साथ में ही रह रहे हैं। Sickness, बीमारियां हैं, witchcraft, काला जादू है, leprosy, तंत्र मंत्र है, fighting, लड़ाइयां anger. है, गुस्सा है। All the things that you see inside the house mixed together. आप ही घर के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। Difficult to focus in God. कितना मुश्किल है परमेश्वर में ध्यान लगाना। Difficult to focus the things of above. परमेश्वर की चीजों में, स्वर्ग की चीजों में ध्यान लगाना इतना मुश्किल हो गया है। But God said, पर परमेश्वर ने क्या कहा? be focused on the things of God. तो स्वर्ग की चीजों में मन लगाओ, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। If you didn't focus on the things of this world, अगर आप दुनियादारी की चीजों में ही मन लगाते these रहे, things are ये temporary. चीजें तो एक दिन खत्म हो जाएंगी। You don't know that what is going to happen next. आपको नहीं पता अगले समय क्या हो जाएगा। You might be sitting in this house. हो सकता है इस घर में बैठे हो, After that, you might be disappear. हो सकता है सर्विस के बाद आप ना मिले, Or after that, you might be led into हो hospital. सकता है अस्पताल में पहुंच जाए, Or you might be thinking there's so many plans that you want to do to या हो tomorrow. सकता है आपने आज के लिए, कल के लिए बहुत सारे प्लान बनाए हुए You हो sleep and you were not able to wake और up. आप रात को सो गए लेकिन अगर सुबह नहीं उठ पाए, So life is uncertain. तो जीवन बहुत अस्थायी है। Death is uncertain. मृत्यु भी बहुत अस्थायी है। Death, our day is uncertain. हमारा जो मृत्यु का दिन है वो हमें नहीं पता वो कब होगा। But God said in the moment that you have, लेकिन परमेश्वर कहता है जो समय आज आपके पास है, the life that you have, जो जीवन आज the आपके पास eyes है, that you open, जो आंखें आज आपने खोली हुई है, the life that you are breathing, जो सांस आप ले रहे हैं, focus on the things of God. सिर्फ परमेश्वर की चीजों में ही मन लगाएं, That will lead into everlasting. ताकि हम अनंत जीवन तक पहुंच पाएंगे। That will lead into the eternal life. आपको अनंत जीवन तक ले जाएंगे। But when you focus on the things of this लेकिन world, अगर आप दुनिया की चीजों में ही मन लगा रहे that हैं, will lead into hell. तो एक दिन हम नरक में पहुंच जाएंगे। Just few moments you want to enjoy, अभी अभी तो आपको लग रहा है कि आनंद उठा लेता हूँ गलत काम करके, but that few moments will destroy your life. लेकिन वही गलत काम जो थोड़े समय का है वो आपको अनंत काल तक नरक में ले That जाएगा। is why we're living in the so many difficulties, challenges, so many temptations, so many things are happening. और इसलिए आज हम बहुत सारी चुनौतियों में, मुश्किलों में, परेशानियों में जीवन God जी रहे said, हैं। be focused, my sons and my परमेश्वर daughters. कहता है मेरे बच्चों एक ही चीज में केंद्रित रहो। The person who focus in life, जो इंसान एक ही चीज में केंद्रित है, that person will moving forward. वो इंसान आगे बढ़ता जाएगा। But the person will, no focusing here, running here and there, that person will never moving forward. लेकिन जो इंसान एक चीज में मन नहीं लगाता लेकिन 10 चीजों में मन लगाता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता। The people who are focused in study, जो लोग पढ़ाई में मन लगाते they हैं will achieve what they want. वो जो चाहते हैं वो पा लेंगे। The people who are focused in business, जो लोग व्यापार में मन लगाते हैं business will be तो successful. उनका व्यापार अच्छा होता The जाएगा। people who are focused in their marriage, जो लोग अपनी शादी में ध्यान लगाते they हैं will success in their marriage. उनकी शादी अच्छी होगी। The people who are focused in the things of God, जो लोग परमेश्वर की चीजों में मन लगाते their हैं life become a तो supernatural उनका power. जीवन में बहुत सामर्थ्य आ जाएगा। Beyond that ability, God do it. उनकी सामर्थ्य से ऊपर, उनकी सोच से ऊपर प्रभु काम They करेगा। never thought it. उन्होंने सोचा भी नहीं I होगा। never thought that I will become a preacher like this now. पास्टर ने भी नहीं सोचा कि एक दिन वैसे प्रचारक बन जाएंगे। I never thought that I'll be a healer and cast out this disease and उन्होंने sickness. कभी नहीं सोचा कि मैं कभी बुरी आत्मा को निकाल पाऊंगी, बीमारों को चंगाइयां दे But पाऊंगी। when I focused in God, लेकिन जब प्रभु में ध्यान लगाया, I received that I never thought तो about. जो चीजें कभी सोची भी नहीं थी वो उन्होंने पा ली। When I focused on God, उन्होंने प्रभु में ध्यान the लगाया, things that I could not do, जो चीजें पहले नहीं कर पाती थी, God do in my तो life. प्रभु ने इनके जीवन के द्वारा करना शुरू So किया। focus is very तो important. इसलिए एक चीज पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी If है। I didn't focus in the Word of God, अगर परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं how लगाते can I preach to you? तो पास्टर कैसे आपको वचन सुनाएंगे? So when you focus, तो जब आप ध्यान लगाते but हैं, to focus all these things, इन चीजों में ध्यान लगाने there के is लिए so many things will come up. बहुत सारी चीजें आती हैं Flash in your eyes. आपकी आंखों के सामने, So many things. बहुत सारी चीजें। फोन आएंगे, लड़की आएंगे, लड़का आएंगे, परिवार आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे, सारी चीज हम लोग लाइन में आते हैं। But in the midst of flying, लेकिन you इन must सारी चीजों के focus. बीच में ही हमें परमेश्वर में ध्यान लगाना है। But if you didn't focus it, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं just लगाते twinkling of your तो eyes, सिर्फ आपकी आंख झपक कर you will be distracted, आपका ध्यान भटक जाएगा and then you will lose your work. और आप अपना काम खो देंगे, You will lose your focus. अपना फोकस खो देंगे। That is why today many people are in trouble और आज आप देखिए इतने सारे लोग परेशानियों में हैं because they have lost their focus. क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को खो दिया They है। have lost their focus in marriage, their husband and wife. अपने पति पत्नी में फोकस खो दिया They है, lose their family. अपने परिवार को खो दिया है। They lost their focus in the things of God. लेकिन वो परमेश्वर की चीजों में मन नहीं लगाते। They lose their focus in their study. वो अपनी पढ़ाई में अपना मन खो चुके They हैं, lose their focus in their job, their business. अपनी नौकरी, अपने व्यापार में मन खो चुके They हैं, were distracted. उनका ध्यान भटक चुका है। That is why today you and I, our problem where it's come from. तो इसलिए आपके और मेरे जीवन की
कि परेशानियां आज आई कहां से है। Think. आप सोचें, Problem didn't come from anywhere. परेशानी कहीं से नहीं आई है। Problem हवा से नहीं आता। Problem माउंटेन से नहीं आता, पहाड़ से ना, माउंटेन क्या बोलते हैं हिंदी में? पहाड़। और प्रॉब्लम ओशन से, समुद्र से नहीं आता। Where is the problem come तो from? परेशानी आखिर आती कहां से? Where is the problem come from? परेशानी कहां से आती है? Brother, where is अब प्रॉब्लम कहां से आते हैं? आप बताना। हाँ lack of concentration. यस। अब भैया प्रॉब्लम कहां, आपका प्रॉब्लम कहां से आते हैं? पता नहीं। ओके भैया, आपका प्रॉब्लम कहां से आते हैं? विश्वास नहीं होता जो विश्वास पे। See, problem didn't come anywhere, south, north, east, west. सो जो होता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से Problem परेशानी didn't नहीं come है। from government. पर जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट से भी नहीं आती, Problem didn't come from heaven. स्वर्ग से भी नहीं आती, Problem didn't come from anywhere. परेशानी कहीं से नहीं आती। Problem come from you, परेशानी हमारे अंदर से आती है, within. हमारे अंदर से, Problem didn't come from any outside. कहीं बाहर से नहीं आती है, Inside of you. हमारे अंदर से आती है। How it's come? कैसे आती है? Jealousy, जलन आती है, envy, no peace, गुस्सा आता no है, joy, शांति नहीं आती, frustration, परेशानी no होती है, satisfaction. हमें संतुष्टि नहीं You होती। want this, ये भी you want चाहिए, this. ये भी चाहिए, For ये that भी you are चाहिए, fighting. इस लड़ाइयाँ करते You हैं, want 1,000. हजार You चाहिए, want crore. आप करोड़ों You में want, चाहिए, you're fighting. लड़ाइयाँ करते All हैं, the problem come within you, सारी परेशानी आपके अंदर से आती है and you have also power to solve that और problem. आपके पास सामर्थ्य है उसको सुलझाने का। Nobody cannot come and solve in your heart. You कोई know? आपके दिल से आके परेशानी नहीं निकाल सकता। So today I see so many people come and tell me, Pastor, like this, like this. Every problem come from within. तो हर परेशानी अंदर से ही आती है, Sickness come from within. बीमारी अंदर से आती है। Now you have so many, torturing, fighting in the house, and torturing, and even we ourselves put ourselves in problem, आज हम में से हम खुद ही अपने आप को परेशानी में and डालते we हैं blame others, और दूसरे को we शिकायत करते criticize हैं, others, दूसरे को उल्टा बोलते हैं, and now you putting yourself. अपने ऊपर डालते हैं। Now slowly, और धीरे धीरे disease started, बीमारी आती है, BP started, बीपी आता है, heart attack started, Heart attack आ जाता है, body pain started, शरीर में दर्द you know आता है, how to eat, खाने you को know how to sleep, सो नहीं पाते, no peace, no joy, शांति नहीं होती, and now you go to doctors. और डॉक्टर के पास Doctor will say, oh, your sickness is this one, this one. डॉक्टर बोलेगा बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो You गया, take this medicine, this दवाइयाँ and खाओ that. जिंदगी भर, All this are ये nothing. सब चीजें कुछ But नहीं we है, cause ourselves. लेकिन ये हमने ही लाया है। And then now you eat for BP. अब बीपी की दवाई खा रहे हो, You eat for diabetes. डायबिटीज की भी खाते हैं, Another sickness will start again. फिर तीसरी भी आएगी। Because these things are not God created to eat your body. परमेश्वर ने आपके शरीर को इन बीमारियों के लिए नहीं बनाया है। And now you go to another doctors. अब आप अगले डॉक्टर के पास You जाओ, didn't find. आपको नहीं मिला, Because doctor cannot solve your problem. क्योंकि डॉक्टर की परेशानी का हल नहीं दे सकता। You need to solve your problem. आपको अपनी खुद परेशानी का हल So निकालना है। running after doctor to doctors. एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर में पहुंचने पर, Hospital after एक hospital. अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने से, And healing after healing. एक चंगाई से दूसरी चंगाई में जाने में, Miracle after miracle. एक चमत्कार से दूसरे चमत्कार में जाने You are में, not having the solution because within yourself you are not, find out your self solution. तो आप हल बाहर ढूंढ रहे, आपको मिल नहीं रही कि हल बाहर नहीं है, हल तो We अंदर है। try to solve our problem other person. हम अपनी परेशानी दूसरों के द्वारा ठीक करवाना चाहते हैं, Other person doesn't know पर सामने वाला नहीं कर सकता what is going through in your कि life. आपके अंदर चल क्या रहा है। Headache है ना, मेरा सर पेन हो रहा है, तब बताएंगे पैरासिटामोल खाओ, लेकिन खाया कुछ नहीं होगा। लेकिन हेडेक कहाँ से आया? अंदर से, गुस्सा से, एंगर से, खाना से आसान नहीं खाया तो हेडेक हो गया, सही से नहीं खाया हेडेक हो गया, सही से नहीं सोया हेडेक हो गया। ये सारी चीज है हम लोग का लाइफ से अपना से ये बीमारी हम बनाता है। That is the things that I found out in the life that we are living here today. Our problem is within us. तो आज पास्टर कह रही मैं लोगों के जीवन में समझा है कि परेशानी हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं है। Then when we read the Bible, तो जब हम बाइबल पढ़ते when हैं, we pray, जब हम प्रार्थना करते we हैं, say you have get that. So when you come, Jesus come into और your life. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में And आता when है, you now starting the things of God, और फिर हम परमेश्वर की चीजों में बढ़ने लग जाते हैं, then now you started get peace. और आपको शांति मिलती है, Now you started releasing. आपको आराम मिलता है, Now you started giving joy. आपको आनंद आता है। So that is how God's work. परमेश्वर का काम ऐसा So ही है। when you get peace, जब आपको शांति मिलती you है, can eat well, आप अच्छे से खाते you हैं, can sleep well, अच्छे से सोते हैं, you can pray well. अच्छे से प्रार्थना Now करते हैं, slowly, अब धीरे धीरे you settle your life. अपनी लाइफ सेटल हो रही है। That is why when you are focusing God, और इसलिए जब हम परमेश्वर में ध्यान लगाते हैं, God say focus on the things of God, परमेश्वर कहता है कि मेरी चीजों में, मतलब स्वर्गीय चीजों में ध्यान लगाओ, so that your life will be settled. ताकि आपका जीवन सेटल होने पाए।
chapter 3. Colossians chapter 3, verse 1 to 2 and 3. I want you to read. Yes. Colossians chapter 3. कुलुस्सियों का तीसरा अध्याय 279 पेज नंबर 279. Yes. Hindi read in Colossians chapter 1. Colossians 3, 1 and 2 and 3. कुलुस्सियों 3 तीसरे अध्याय का एक और दूसरा वचन. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. Amen. 4. 4. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. 5. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है. Amen. What is the things of this world? क्या है दुनियादारी की चीजें? 5 say the things of this world is that. What is that? Fornication, unclean, passion, evil desire. All these things are the things of this world. तो बाइबल बताती है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ इस दुनिया की चीजें हैं. And idol worship. और मूर्ति पूजा. All these things are evil desire. This thing will kill you. ये सब चीजें बुरी चीजें हैं और ये अपने जीवन को खत्म कर देगी. But the Bible set your mind on the things above. पर बाइबल बताती है कि अपना मन प्रभु की चीजों में लगाओ. In verse 2. दूसरे अध्याय. Setting your mind on the things above. तो 3 के 2 में लिखा है कि Not on the things on this earth. पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. So when you set your mind on the things above, तो जब ऊपर की चीजों मतलब स्वर्ग की चीजों में मन लगाते हैं then our life have a free. तो हमारा जीवन फ्री हो जाता No है. bondage. कोई बंधन नहीं No रहता, curse. कोई श्राप नहीं No रहता, attack. कोई अटैक नहीं होता. But when you focus on the things on लेकिन God, जब आप धरती की चीजों में ध्यान लगाते हैं, then you will be free from any challenges. लेकिन अगर आप स्वर्ग की चीजों में ध्यान लगा लेते हैं तो आप हर चैलेंज से दूर हो जाते हैं. That is why by said, and then how can we focus in this world that full of distraction? लेकिन हम इस दुनिया की चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है. In the simple way today I want to tell you. एक बहुत साधारण चीज पास्टर आपको To बताना focus चाहता on हूं God. कि प्रभु में ध्यान कैसे लगाना है. Meditate the word of God. प्रभु के वचन को पढ़ें, Read Bible. बाइबल पढ़ें. Bible that teach everything. बाइबल सब सिखाती है. Bible teach how to live a successful बाइबल life. बताती है कि सफल जीवन कैसे The Bible says in Psalm 1, भजन संहिता 1 में लिखा do है not walk with the sexual immorality, adultery people. जो लोग व्यभिचार करते हैं उनकी संगति में भी मत बैठो. Do not sit with them. उनके साथ बैठो ही मत. Do not go with the murder, killer, corruption people. जो लोग गुस्सा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके साथ मत जाओ. Do not go with the drink addiction जो people. लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके साथ मत घूमो. Psalm 1, भजन संहिता 1 God teach everything. प्रभु सब सिखाता है. So to focus in God तो प्रभु में ध्यान लगाने के लिए about the things. ऊपर की चीजों में If you want to focus in God, अगर आपको परमेश्वर में ध्यान लगाना है meditate the word of तो God. प्रभु के वचन को पढ़े. Then how you will know? तो कैसे पता You say, चलेगा? I have a job, I have a study, I आपकी have पढ़ाई है, a housework, घर का काम भी है, so many work. इतना सारा तो How काम can है. I read the तो Bible? बाइबल पढ़ने का टाइम कहाँ है? As you wake up, जब उठते हैं. read the word of God. आप एक चैप्टर बाइबल का पढ़ लें, Put in your mind अपने मन में रखें and meditate that word. और वचन पे ध्यान लगाएं. When you go out, और जब बाहर when you जाएंगे, come in, जब आप when you study, जब पढ़ेंगे think about God. प्रभु के बारे में सोचें. But you see, when you do work, लेकिन जब घर काम when करते you do हैं, business, जब व्यापार करते when you हैं, do go out, नौकरी करते हैं, instead of thinking good things, लेकिन हम अच्छी चीजें नहीं सोचते हैं, we think evil. हम बुरी चीजें सोचते हैं. That's why Bible says, put to death your evil इसलिए thought. बाइबल बताती है कि बुरी सोचों के ऊपर एक पूर्ण विराम Our करो. thought is so evil. हमारी सोच कितनी गंदी है. You might be smiling. अभी हो सकता है स्माइल Oh, कर you रहे are हो. so अरे आप सुंदर. बहुत अच्छे लग रहे Oh, हो. इतना ड्रेस अच्छा है. इतने अच्छे कपड़े पहन लिए. अंदर क्या है? हम लोग का दिल, thought, jealousy, envy. अंदर. बाहर तो हाँ कितना महान है. अंदर कितना खतरनाक बैठा रहा है. See, that is the things that we ये have. चीजें हैं. God said no. परमेश्वर कहता That है is why नहीं. you put yourself तो full of corruption. तो हमने अपने अंदर ही भ्रष्टाचार को डाल रखा है. So now our thought is so much evil. तो हमारी सोच कितनी गंदी Our है. thought super than computer. हमारी सोच कंप्यूटर से भी फास्ट है. You can thought so many thoughts. आप यहाँ बैठे बैठे पूरा देश घूम के आ सकते हैं. How? Your thought can be sad. Your thought can be stealing. आप व्यभिचार के बारे में, चोरी के Your बारे thought में, can be सोच idol सकते हैं. worship. आप मूर्ति पूजा के Your बारे thought में can सोच be सकते go हैं. and steal somebody. आप जाके किसी की चोरी करने की सोच Or सकते हैं. your thought will be jealousy, envy, आप बैठे बैठे जलन कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, greedy. लालच कर सकते हैं. So many things. कितनी सारी चीजें
बीमारी लाती है And those things cause sickness. और बीमारियां लाती है। So now the Bible says, take away all these things. तो बाइबल बताती है इन चीजों को अपने जीवन से That's why निकालो। verse 5 says, put to death. इसलिए 5वें वचन में लिखा है कि उन अंगों को ही मार डालो, Don't entertain. उनको मजा मत लो। People want to entertain. लेकिन लोग मजा लेना चाहते Today हैं। many people doesn't want serious. आज लोग सीरियस नहीं होना चाहते। Phone, everything is entertained. हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए And people like those things. और लोगों को अच्छा भी लगता है। I see many people today in the phone, so much wasted times and entertaining, and just they don't know how to upload so many, kind of rubbish things, तो आज आप फोन देखें तो फोन में कितनी सारी बेकार की चीजें, हर किसी को अलग अलग एप्लीकेशन चाहिए, सारा टाइम फोन गेम चीजों में लगे काम रहते नहीं था. So now they are wasting their time. तो अपना समय खराब कर रहे हैं। Satan is wasting your time. शैतान आपका टाइम खराब करता है That is how that is why today we are poor. और इसलिए आज हम गरीब रहते हैं। God didn't create you like that. परमेश्वर ने भी गरीब नहीं बनाया है, Because you're wasting your लेकिन time. अपना समय हम खराब Then करते we हैं, complain फिर God. कंप्लेंट करते हैं, I am poor. प्रभु मैं God गरीब is हूँ, not providing. आप मुझे देते नहीं हो, God is not blessing आप me. मुझे आशीष नहीं And देते now हो, other person moving forward. और सामने वाला कितना अच्छा कर रहा है, We become jealous. पर मुझे जलन हो रही है। You don't want to work. अब मुझे काम करने का मन But नहीं you है, want to have a good house. पर एक घर तो बढ़िया चाहिए। You don't want to work. मुझे मेहनत नहीं But you करनी, want to have a good पर family. एक अच्छा परिवार You चाहिए। don't want to work. मेहनत नहीं करनी, But you want to eat a good food. लेकिन बढ़िया बढ़िया खाना खाना है मुझे। That is why to get all these तो things, ये सब चीजें पाने के लिए we land that into corruption. हमें भ्रष्टाचार में हम गिर जाते हैं। And when you do that, जब भ्रष्टाचार करते no हैं, peace, कोई शांति नहीं no होती, joy. कोई आनंद नहीं होता। सच्चाई काम में नहीं है तो हम लोग का लाइफ में बहुत परेशान होते हैं. हम सच्चाई काम होते हैं तो ना इतना थक भी हो, हम अंदर से आराम मिलते हैं, अंदर से शांति मिलते हैं. लेकिन आप गलत काम करेंगे ना, इतना बाहर अच्छा है लेकिन अंदर से बुराई होता है, अंदर से now you are not happy in your heart. तो बाहर से हम कितने बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत है तो अंदर से कभी शांति नहीं होती। कल आएंगे, घर आएंगे, आराम नहीं होगा, नहीं सोएंगे, because you walk are so dirty and now those things are disturbing you. तो हमारा काम जब गलत होता है तो हमें नींद भी नहीं आती और हमारे दिमाग में वो चीजें परेशान करती रहती हैं। You can't share to people. आप लोगों से बांट नहीं सकते, You think that if I share, that person will think, and what the people will think, और आप सोचते हैं लोगों को पता तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसी हूँ, and they will say I'm a bad person. और मुझे नए नए लोग बोलेंगे But मैं बुरी people say, इंसान oh, हूँ, you are so good person. लेकिन उन्हें तो बहुत बड़ी इंसान हो। But you see, today every cause that we have problems, our life, our family, our society, our church is you and I. लेकिन आज हम देखें हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे ऑफिस में अगर कोई परेशानी है तो परेशानी हम हैं। Set your life. अपने जीवन को देखें, All the evil things. सारी बुरी चीजें। The Bible says in Colossians chapter 3 verse 5, Bible put to death बाइबल में लिखा है कुलुस्सी 3:5 में कि उन all the आदतों को evil मार डालो, desire, सारी बुरी आदतों, बुरी इच्छाओं को मार डालो, so that you will be healed, ताकि आप चंगे हो पाओ, so that you will be delivered, आपको छुटकारा मिल so that पाए, you will be blessed. आप आशीषित हो पाओ। That is the things that when you think about. So the Bible says that focus on God is that meditate the word of तो God. बाइबल बताती है प्रभु में ध्यान लगाना मतलब प्रभु के वचन में ध्यान So लगाना। when you read the word of तो God, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, all these things you see in the Bible, जो चीजें आप बाइबल में देखते हैं, God will change your life. प्रभु धीरे धीरे आपके जीवन को साफ करना Not शुरू करता human है। being. कोई इंसान नहीं साफ You करता। cannot change your children. आप अपने बच्चों को बदल नहीं Only सकते, God can change प्रभु them. आपके बच्चों को बदल सकता You है। cannot change your husband. आप अपने पति को बदल नहीं सकते, Only God can सिर्फ change. प्रभु आपकी पति को You बदल सकता cannot है। change your wife. आप अपनी पत्नी को नहीं You बदल cannot सकते, change your in-law. आप अपने सासू को नहीं You बदल cannot सकते, change the society. अपने समाज को नहीं You बदल cannot सकते, change your gully. अपनी गली के लोगों को नहीं You बदल cannot change सकते, your building. अपनी बिल्डिंग के लोगों को नहीं बदल Only सकते, God can सिर्फ change. प्रभु ही बदल सकता है। But we try to change. लेकिन हम कोशिश करते हैं बदलने की, We try our best. हम सोचते हैं सबसे बढ़िया बदल के दिखाएंगे सामने वाले को। The more you do, जितना करते हैं the more you find into trouble. उतनी लड़ाइयाँ होती हैं, The more you do, जितना करते हैं the more you find into more problem उतना coming. ही वो इंसान और खराब हो जाता है, Because you are not God. क्योंकि हम प्रभु तो नहीं है। You cannot stop the other people in the आप house. सामने वाले का दिल कैसे बदल दोगे? Only God. सिर्फ प्रभु ही बदल सकते So now when you meditate the word of हैं। जब God, आप प्रभु के वचन में ध्यान लगाते हो, God only can change your प्रभु life. ही आपके दिल को बदल God सकता है। only can meet you all your needs. परमेश्वर ही आपकी सारी जरूरतों को पूरा No कर सकता है। money. कोई पैसा नहीं, People think that if I have money, I have लोगों को everything. लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो परेशानियां कम होगी, But today I see many people पर ऐसा नहीं है। पास्टर who have कहते a हैं, lot of money. पास्टर कहते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं कि बहुत सारा पैसा है, They are struggle, पर परेशान वो भी है, full of fear, डर लगता है उन्हें, worried, चिंताएं रहती हैं, unable to focus. ढंग से काम नहीं कर They thought पाते, that thief will come and steal. लोगों से ज्यादा पैसा चोरी भी हो सकता है, They put God outside the house, घर के बाद गार्ड भी लगाने पड़ते but हैं, still they are insecure. अंदर बैठे बैठे भी डर के बैठते हैं। What life is that? कैसी लाइफ है?
God is not created you like परमेश्वर ने that. हमें ऐसा नहीं बनाया। God created you to be a hero. परमेश्वर चाहता है कि आप हीरो हीरोइन Be बन जाएं, free. तो फ्री रहे। But today many people, लेकिन आज लोग they are not free. वो फ्री नहीं है। Satan is the one who bound like that. शैतान ने उनको पकड़ा हुआ है। Because we have set our mind the things of this world. That is क्योंकि why अपने दिमाग को परमेश्वर में नहीं दुनिया में only लगाया हुआ God है। can secure us. परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। Only God can protect you. परमेश्वर ही हमें सुरक्षा दे सकता How है। many thousand million I put bodyguard पास्टर कह रहे हैं अगर अपने पीछे 1000 लोगों को भी बॉडीगार्ड बना दूं without God? बिना परमेश्वर के I will never be saved. सेफ चीजें नहीं है। Within second I can die. सेकंड में मर सकती हैं Without God. बिना परमेश्वर। Today many people to be saved. आज Many people to be saved. बहुत सारे लोग हैं जो बचे हुए हैं। No, many people they want to be saved. बहुत सारे लोग हैं जो बचना चाहते हैं। They put so many वो bodyguards बहुत सारे बॉडीगार्ड लगाते हैं। and then when they walk, जब वो चलते हैं Salman Khan, Shahrukh Khan, you see there's so many bodyguards. सलमान खान शाहरुख खान को देखो कि आगे भी दो पीछे भी दो, But they are not saved. फिर भी वो सेफ नहीं है। They thought that they are saved. वो गलत सेफ है। Body build करके चल रहा है, लेकिन you see, they can't do nothing without God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। So many things in this world. इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। When you focus on the things of this world, जब आप इस दुनिया में चीजों में ध्यान लगाते हो, within second you will just frustrated. कुछ सेकंड में ही आप परेशान होके हार मत जाओ। That is why how to focus in God. तो प्रभु में ध्यान लगाना कैसे है? Read Bible. बाइबल पढ़ना। Occupies the word of God in your परमेश्वर heart. के वचन को अपने दिमाग में भर लेना। Occupies your thought with God. अपनी सोच के अंदर परमेश्वर के वचन को डालना है। Don't think here and there. इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। Don't think, oh, that woman, that lady, ये ना सोचे अरे उस औरत ने क्या किया, उस आदमी ने क्या किया, that house, अरे उस घर में देखो, that man, उस आदमी को तो that देखो, woman, अरे उस औरत को देखो, oh, that man, you have a husband, आपका पति है, but you think other पर man, दूसरे का पति अच्छा लगता you है, have a wife, आपकी पत्नी you है, think other पर wife. दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है। What kind of life? कैसी लाइफ You है? yourself cause हाँ, yourself. खुद ही अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। Even one also you cannot handle. एक को तो संभाल नहीं पाते, But now you're trying to handle two. पर सोचते दो को संभाल लेंगे। Now you find yourself difficult. फिर लड़ाई होती। See, that is the things. तो ये चीज है। Because they are focused the things of क्यों? this world. क्योंकि वो दुनिया की चीजों में ध्यान लगाते So हैं। to focus in God means read the word of तो God. परमेश्वर में मन लगाने का मतलब है परमेश्वर के वचन को And पढ़ना। the more you know God, जितना परमेश्वर को जानेंगे, the more you free. उतना फ्री होते The जाएंगे। more you know God, जितना प्रभु को the जानेंगे, more you got peace. उतनी आपको शांति मिलती The जाएगी। more you know God, जितना प्रभु को जानेंगे, the more you get blessing. उतना ही आपको आशीष मिलता जाएगा। Nobody cannot bless you. कोई भी आपको आशीष नहीं दे सकता। God only can bless सिर्फ you. प्रभु ही आपको आशीष दे। Amen. आमीन। And then focus on the things of God. परमेश्वर की चीजों में मन लगाने का One मतलब thing is read the word of God. एक चीज तो हो गई कि बाइबल पढ़े। Second is what? दूसरी चीज क्या है? Prayer. प्रार्थना करें। If you pray to God, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, God will save you. तो प्रभु आपको God will बचाएगा। answer your प्रभु की prayer. प्रार्थना का जवाब भी देगा। Because God is the one who can able to answer your prayer. परमेश्वर ही है जो आपकी प्रार्थना का जवाब दे सकता है। No me, पास्टर भी नहीं No दे human सकते, being. कोई इंसान नहीं दे no सकता, money. कोई पैसा नहीं दे सकता, But only God can make you great. लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको महान बना सकता है। Amen. आमीन। So now to focus on the things of God, तो दुनिया परमेश्वर की चीजों में मन लगाने के you लिए need to be prayer of men and women of God. तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Without prayer life, बिना प्रार्थना के जीवन के see you want God blessing आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष, and you want to get something in life. आप प्रभु से कुछ चाहते हैं, But without asking God, जब तक मांगेंगे नहीं, मैं संगाई चाहिए, लेकिन प्रभु को नहीं मांगता तो किसे मिलेंगे? मैं आशीष चाहिए, तो प्रभु को नहीं मांगता तो किसे मिलेंगे? Bible also say, if you draw closer to me, I will draw बाइबल closer. बताती है तुम मेरे करीब आओ फिर मैं तुम्हारे करीब आऊं। Bible say, ask you shall be बाइबल given. कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Search you will be find. तुम खोजोगे तो पाओगे। बाइबल नहीं बताता ऐसे बैठाओ में आपके पास पहुंचाएंगे, नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। बाइबल नहीं बताता आप ऐसे बैठाओ मैं आपके पास आके संगाई देंगे, नो। God say ask, बाइबल कहती है मांगो, Matthew 7:7, मत्ती 7:7, you will receive. आप पाएंगे, Knock, खटखटाएंगे, I will open the तो door. दरवाजा खोल देंगे आपके लिए। आप लोग मेरे घर आएंगे, पास्टर के घर पे आप जाएंगे, मैं लॉक करेंगे, तो आप लॉक नहीं करेंगे तो मैं किसे ओपन करेंगे? So God is not the God that, so you need to put into action. तो इसलिए परमेश्वर ऐसा नहीं है जो बैठे बैठे काम करते, लेकिन आपको अपने जीवन में काम करना So now you need to pray. आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, Pray for everything. हर एक चीज में प्रार्थना करनी 1 पड़ेगी। Thessalonians 5, पहला थिस्सलुनीकी 5 verse 17. 17वें वचन में लिखा Pray है, without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करें। What is a prayer? बिना रुके प्रार्थना Prayer करें। is talking to God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना। You talk to God as a best friend. आप परमेश्वर से अपने अच्छे मित्र की तरह बात You करें। share your friend. अपने दोस्तों से आप परेशानी Therefore you share to God. इसी तरह प्रभु से बात You करें। talk to your husband
परमेश्वर से बात You करें। talk to your children. अपने बच्चों से बात करते Same हैं, way you talk to उसी your तरीके से परमेश्वर father. से बात करें। But God is your father. ये परमेश्वर आपका पिता है। So you just talk to father, you are my father, provide for me, I need this, demand. तो आप बोले कि परमेश्वर आप मेरे पिता हो, मेरे पापा हो, आप मुझे दो। You want clothes, you want food, आपको कपड़े you चाहिए, want खाना house, चाहिए, you घर want चाहिए, job, नौकरी you चाहिए, want marriage, शादी चाहिए, you want settle in life. अपने जीवन में सेटल होना है। Ask, सब मांगे, you will receive. आप पाएंगे। But without asking, जब तक मांगेंगे ही just नहीं, sitting का, से बैठ बैठेंगे, रोएंगे, प्रभु नहीं देंगे. प्रभु नहीं देंगे। That is why focus in God means you must ask God. तो प्रभु में ध्यान लगाने का मतलब प्रभु से मांगना अपनी जरूरतों को। Then you will receive everything that you want. तभी आपको अपने जीवन में जो चाहिए वो आपको मिल पाएगा। Psalm 137. भजन Psalm 37. भजन संहिता 37 में लिखा है, Verse, 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 Commit your way to the Lord. कि अपने कार्यों को प्रभु को दे दो I will give you the desire और of मैं God. तुम्हारे मन की इच्छाओं को दे दूंगा। God only can give you the desire परमेश्वर of ही God. आपके मन की इच्छाओं को जानते हैं और Not दे your सकते husband, हैं। not your आपके father. पति पत्नी माता पिता भी नहीं जानते, They will not give you desire. वो आपकी मन की इच्छाओं को नहीं देंगे। Only God will give you heart desire. सिर्फ परमेश्वर ही आपकी मन की इच्छाओं को देंगे। So when you focus on the things of God, तो जब आप परमेश्वर की चीजों में मन लगाते everything हैं, that you want in life. तो जो भी चीज आपको अपने मन जीवन में चाहिए आपको पाएंगे। But today many people they have a desire. लेकिन आज बहुत सारे लोगों के मन में इच्छाएं तो They है, try their best to achieve. वो चाहते हैं पूरी तरह से जो By चाहते their हैं strength, by their knowledge, अपने सामर्थ्य से by पाना their चाहते हैं, qualification, अपनी क्वालिफिकेशन by से their पाना- certificate. अपने सर्टिफिकेट से पाना चाहते हैं, But they can't get nothing नहीं in the पा loss. पाते, They struggle. वो परेशान रहते हैं। But when you focus on the things of लेकिन God, जब आप परमेश्वर की चीजों में मन लगाते हैं, that is what Bible says. तो बाइबल क्या बताती है Seeking first the kingdom of God, कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, then everything will added unto you. उसके बाद आपके जीवन में हर चीज जुड़ती But जाए। we are seeking the things of this world. लेकिन हम सबसे पहले दुनिया को खोजते हैं There is all the sickness are और following us. इससे बीमारी हमारे पीछे, Failures are following us. मुश्किलें आती हैं, Fighting are following us. असफलताएं आती Addiction हैं, are following us. लड़ाइयाँ Divorce are आती following हैं, us. All kinds of witchcraft ये practices सारे are गलत following काम us. हमारे पीछे आ जाते हैं Because you are seek the things of this क्योंकि world. हम दुनिया की चीजों को पाना चाहते That's हैं, why all things come unto you. इसलिए गलत चीजें आती हैं हमारे Then पास we complain और God. फिर हम शिकायतें करते हैं, But still God is loving और God. फिर भी परमेश्वर प्यार करता है He saved you. और बचाता है, He delivered you. छुटकारा देता है। But if you're seeking the kingdom of God first, लेकिन सबसे पहले अगर आप परमेश्वर के all राज्य को this खोजेंगे, evil will not come to ये you. सब गलत चीजें आपके पीछे कभी नहीं आएंगी। But today many people they seek the things of this लेकिन world. आज अधिकतर लोग पहले दुनिया के कामों को खोजते हैं, That if they come to पर nothing, जब कुछ होता नहीं है चर्च आएंगे. फिर चर्च आएंगे। आपका कितना पैसा था? हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाई दवाई तो सारे ही चीज स्पेंड कर दिया. अभी के पैसा भी खत्म. क्या कर लो? प्रभु के पास आएंगे. प्रभु के पास आएंगे. प्रभु तो क्या है? पैसा नहीं डिमांड करता. प्रभु तो ओके ओपीडी टाइम आओ. ये वो ये लाओ, ये लगा दो, ये दे दो, ये बात ये नो फार्मेसी जाके खरीद दो, कुछ नहीं पता. So now in the last all the blessing that God has given you have wasted your time. तो जितना सा परमेश्वर ने आपको दिया, जो आशीष दिए, जो पैसा दिया, वो सब क्या किया हमने गलत चीजों में वेस्ट कर दिया। Then the last you come to God. फिर लास्ट में प्रभु के पास आते हैं, But still फिर भी God love you. परमेश्वर प्यार करता है, He take away your फिर भी problem. ठीक कर देता है। God is merciful. परमेश्वर दया करने If वाला I है। am God, अगर पास्टर परमेश्वर होती, I will say you like that. अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मत जाओ. लेकिन प्रभु ऐसा नहीं होता. So even the last position you come also God is saying my तो अगर आप son. अंतिम समय में भी परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को तब भी अपनाता है। So that God who is loving God, तो वो परमेश्वर जो प्रेम करने वाला that परमेश्वर, God who is great, जो एक महान परमेश्वर है, if you focus in Him, अगर आप परमेश्वर पे ध्यान then लगाएंगे how beautiful life तो is. आपका जीवन कितना सुंदर होगा। But we focus the things of this world. लेकिन हम इस दुनिया की चीजों में ध्यान So to लगाते हैं। focus in God means we should be always talk to God. तो परमेश्वर में ध्यान लगाने का मतलब है कि हर समय में परमेश्वर से Don't बात always करते talk to रहें। phone. हर समय फोन पे ना रहे। मेरा घर ऐसा हो गया, मेरा परिवार ऐसा हो गया, ये हुआ. लास्ट क्या मिलता है? दुख, चिंता हम मिलते हैं. पर हम प्रभु को बात करते हैं ना, लास्ट क्या मिलता है? शांति. बहुत शांति. हम दुनिया का इतना बात करते हैं, इतना बुराई होता है, गुस्सा भी होता है. और कभी कभी मैं दिखाता है ना रास्ता में भी बात करके अपना फोन को रास्ता में फेंकते हैं. क्या मिला? गुस्सा मिला. क्या मिला? सारे बुराई मिला. लेकिन हम प्रभु का इतना रोलो, इतना गुस्सा बात करते हैं, बाद में क्या मिला?
जवाब मिला, solution मिला, शांति मिला. So that is why God said things about the things of the इसलिए परमेश्वर God. कहते हैं कि परमेश्वर की चीजों में मन लगाओ. So when we think about the things of God, then your life will be a blessed life. अगर आप परमेश्वर की चीजों में मन लगाएंगे तो परमेश्वर का एक आशीष आपके जीवन में Today रहेगी. many people say, आज बहुत लोग "Oh, कहते हैं मेरा लाइफ तो बेकार है, मेरा जिंदगी ही बेकार है." कौन ने बेकार कर दिया? आपने बेकार कर दिया. अपना को ब्लेम नहीं करता, दूसरा को ब्लेम करते हैं. मेरी मम्मी ना, मेरे पापा ना, मेरा पास्टर ना, मेरा चर्च ना, मेरा सोसाइटी ना. आपका सोसाइटी नहीं, अपना. So let us think ourselves. तो आइए अपने आप को पहले देखें. Because you are looking that your mind, your heart are things of this world. क्यों? क्योंकि अपने दिल अपने मन को हमने दुनिया में लगाया हुआ है. That's not what you look for. तो आज आप क्या खोज रहे हैं? You will get it. जो आप खोजते हैं वो मिलता है. That's why you are in darkness. इसलिए आज हम अंधेरे में हैं. So God said, focus the things of God. तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की चीजों में ही मन लगाएं. So focus the things, read the word of God. परमेश्वर के वचन Pray to God. तो क्या करें? बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें. The third is और तीसरी fix your eyes on Jesus. यीशु मसीह पे ध्यान लगाएं. Fix your eyes. अपनी आंखों को यीशु मसीह पे टिका लें. Fix your eyes means what? आंखें टिकाने का क्या मतलब है? आपका आई फिक्स करके इसे फिक्सिंग करके और फ्लावर को फिक्सिंग करके इधर बैठाया, ऐसा नहीं. So fix your eyes on God means परमेश्वर की चीज पे आंख मतलब टक्कर की लगा के रखने का मतलब क्या है? don't your eyes not be moving here and there. अपने आंखों को इधर ना Your eyes will adultery. मतलब अगर आपका Your ध्यान eyes will व्यभिचार का jealousy. या जलन करने का है, What we see, हम क्या देखते हैं? work in our heart. वो हमारे अंदर काम करता है. What you see, जो आप देखते हैं you imitate. वो आप उसको खुद भी करने लग जाते हैं. What you see, look around. जो अपने आसपास आप रोज Then you देखते try हैं, to imitate. आपको लगता है मुझे भी ट्राई करना चाहिए, But that is not you. पर वो आप नहीं है. But you try to be that पर person. फिर भी आप वो करने की कोशिश करते हैं Then you frustrated. और इसलिए आप परेशान हो जाते So हैं. God said, fix your eyes on तो Jesus, परमेश्वर कहता है कि अपनी आंखों को यीशु पर लगाएं so that you will be not distracted. ताकि आपका ध्यान ना भटके. So when you fix your eyes on God, जब आप प्रभु में ध्यान लगाते हैं, even the evil thing will come. जो बुरी चीजें भी आएंगी You ना, will not worry. आपको फर्क नहीं पड़ेगा, You will not fear. आपको डर नहीं लगेगा. In the midst of problems, परेशानियों के बीच when में you fix your eyes on जब तक God, मन आप प्रभु में लगाते in the हैं, midst of sickness, परेशानी in the बीमारी midst में, of financial, पैसे in कमी the में भी, midst of so many challenges, बहुत सारी चुनौतियों के in बीच the में भी, midst of kalazadu, काले जादू के बीच in में the भी, midst of danger, मुश्किल खतरे में that भी, you are about to die. आप मरने ही वाले हो. But when you focus, you fix your eyes in Jesus, पर अगर आपका मन प्रभु में है, you get peace. आपको शांति रहती है. But you didn't focus on, you fix on eyes on Jesus. लेकिन अगर आप अपने आंखें यीशु पे नहीं लगाते, We fix our eyes on the things of this हम इस world. दुनिया की चीजों में मन लगाते हैं, We frustrated. हम परेशान होते हैं, Try to solve the problem. सोचते हैं खुद ही परेशानी का हल Try to ढूंढेंगे, get the solution. खुद ही हल ढूंढेंगे, Try to find out where this come from. खुद ही ढूंढेंगे कहाँ से परेशानी आई Then है. when you do that, जब आप ये करते हैं, now you are torturing yourself. अपने आप को परेशान Now करते you हैं, are coming to here and there. इधर उधर भागते हैं, Because you fix on eyes on the medicine, doctors, and also pandit, and also witchcraft person, and you run here and there. In the last, you didn't get और nothing. क्या होता है? परेशानी का हल ढूंढते, कभी इस पंडित के बाद, कभी उस पंडित से, कभी काला जादू, कभी तंत्र मंत्र, कहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं मिलता. फिर अंत में प्रभु के पास आते हैं. So now you go there and frustrated. क्या होता है? अगर जगह पर जाके हम परेशान हो जाते हैं. But if you fix on eyes on Jesus, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को यीशु पर लगाएंगे, you will never be second. आप कभी नहीं हिलेंगे, You will be stand firm. आप हमेशा खड़े रहेंगे. That's why I see last Friday I was preaching about Daniel. तो इसलिए से पास्टर शुक्रवार को दानियल के बारे में सिखा रही. Daniel chapter 3. दानियल तीसरा अध्याय. Daniel and the 3 people, दानियल और उसके 3 they लोग, were fixed on eyes on God. उन्होंने अपनी आंखें यीशु की ओर लगाई थी So they were arrested और इसलिए उनको पकड़ा गया to put into fire. और उनको आग में डाला They गया. demand to worship the idol. क्योंकि लोगों ने बोला कि तुम मूर्ति के सामने सर झुकाओ. The king Nebuchadnezzar was demand the जो Daniel to worship. नबूकदनेस्सर राजा था, उसने बोला कि सब लोग मेरी मूर्ति के आगे सर झुकाएंगे. But in the midst of challenges, लेकिन परेशानियों के बीच में, those people are not worshiping the image of the Nebuchadnezzar. लेकिन दानियल के दोस्तों ने ये उन मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया. What I'm talking is the Daniel chapter 3. हम दानियल 3 से बता रहे हैं. So now God has put up a big statue. तो वहाँ पर राजा ने एक बड़ी सी मूर्ति लगाई And all the nation, all the tribe, all the language, और उसने बोला सारी जाति और सारी भाषा के लोग they must worship the idol. वो मेरी मूर्ति की आराधना करने चाहिए. Then they demand. उन्होंने कहा, Those who are not worshiping, लेकिन जो नहीं they करेंगे will put into fire. उन्हें आग के भट्टे में डाल देंगे. Then in the midst of millions and crore और people, जो करोड़ों लोग वहाँ पर थे जो उस देश में रहते थे, Daniel and the 3 friends, जो दानियल के 3 दोस्त थे, they said we will not worship the image. उन्होंने बोला नहीं, हम इस
मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, because image is not God. क्योंकि मूर्ति प्रभु नहीं It है, is made by human ये तो beings. इंसानों ने बनाई है, They are not living God. वो उन्होंने वो सच्चा So परमेश्वर in नहीं the है। midst of that, तो इन परेशानियों के बीच their में eyes on fixed on the things of उनकी God. आंखें प्रभु पर ही टिकी हुई थी, No matter what, कोई फर्क नहीं पड़ता। then they were arrested. उनको पकड़ा गया, They were put into hell. They were put into fire. उनको आग के भट्टे में डाला गया। See, God was not saved in the fire. बाइबल परमेश्वर ने उनको आग से घुसने God दिया। allowed them to enter to the fire. परमेश्वर ने उनको आग में घुसने दिया। Sometimes God allowed you to go into sickness. कई बार परमेश्वर भी आपको बीमारियों में जाने देंगे, Sometimes God allowed you to go through problems. कई बार परमेश्वर आपको मुश्किलों में जाने But देंगे। when you fix your eyes on Jesus, लेकिन अगर आपकी आंखें यीशु पर in टिकी the हुई है, midst of तो that, मुश्किल में you भी will find peace. आपको शांति मिलेगी। And then now those people, तो वो लोग, God allowed them to enter to the fire. परमेश्वर ने उनको आग में घुसने दिया। They were in the वो fire. आग में खड़े थे, God comes परमेश्वर आया, and God saved them. परमेश्वर उनको आग से बाहर And निकाला। God, the fire didn't burn them. आग तो लगी हुई थी, पर वो जल नहीं रहे थे। Even the Bible says, even their ears were not बाइबल burned. बताती है उनका एक बाल तक नहीं The जला। fire was like a hell burning like एक anything. नरक की आग की तरह वो आग जलती जा रही थी, जलती But जा रही when थी। Daniel and their friend entered, लेकिन जब दानियल के 3 दोस्त उसके अंदर गए, they didn't scare. वो डर नहीं They लगा, didn't worry. वो चिंता नहीं करी, They didn't fight the government. उन्होंने सरकार से लड़ाई नहीं करी, They didn't fight the Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर राजा से लड़ाई नहीं करी, कंप्लेन भी नहीं But करी, they prayed to God. हमने प्रार्थना करी, God, you are the living God. परमेश्वर आप जिंदा हो, You are going to rescue us. आप मुझे बचाओगे, You are going to deliver us. छुटका दोगे। So they fixed their eyes on तो उन्होंने Jesus. अपनी आंखें यीशु की ओर And लगाई, as they entered, और जब वो आए, God come प्रभु आए and God saved them. और उन्हें बचाया, And fire was not burned और them. वो आग में जलाने Then लगे। Nebuchadnezzar saw. तो राजा ने देखा, Oh, we sent 3 people. अरे 3 लोग डाले थे, Oh, we saw 4 अब तो people. 4 दिख रहे हैं, That man is the son of God. इसका मतलब वो ईश्वर का पुत्र है। Then they bring it out. और उनको बाहर निकाला गया, And then Nebuchadnezzar told, और राजा ने we क्या are बोला, not against this Daniel तो God. इसका मतलब मैं दानियल के दोस्तों के परमेश्वर के खिलाफ This नहीं God चल is रही। the most high ये God. सबसे महान परमेश्वर More है, powerful God. सामर्थी परमेश्वर है। See, in the midst of that problem, आग में परेशानी के बीच में God saw his power. परमेश्वर का सामर्थ्य So in the है। midst of your problem, तो आपकी परेशानी के बीच if में you fix your own अगर eye आपने God, आंखें प्रभु में लगाई हुई है, if you faith in God, अगर आप विश्वास रखे trust हुए हैं, in God, भरोसा रखा your हुआ है, mind are not moving here and आपका there, मन जो नहीं भाग रहा है, you will see the miracle of आप God. प्रभु के चमत्कारों को देखोगे, You will see the power of God प्रभु in के your life. सामर्थ्य को देखोगे, You will see the miracle God on your problem. अपने जीवन को चमत्कारी रूप से बदलते देखोगे। But if you're running here and लेकिन there, इधर उधर अगर आप भाग रहे हो, you find yourself more problem. अपने जीवन में परेशानी को ही पाओगे। So fix your own eyes on God. तो अपनी आंखें प्रभु की No ओर matter what the challenges चाहे are, कुछ भी हो जाए, you will overcome. आप पार पाएंगे। God will give you victory. प्रभु आपको सफलता देगा, God will give you miracles. प्रभु को चमत्कार Then देगा। people will say, तब लोग देखेंगे, oh, that person, अरे उस इंसान को देखो, we thought that he will हमें die. तो लगा था मरने He वाला will है, die. नहीं मर I जाएगी, put kala मैं तो jadoo. बड़ा जादू किया था, Oh, wow, right? अरे तो बच गया, Not dying, मरता ही नहीं, not killing. मरता ही I नहीं, give poison, मैं तो जहर भी दे दिया, drinking. पीने Nothing नहीं, happened. कुछ नहीं हुआ। See, this is when you fix on eyes जब on आप अपनी God. आंखें यीशु की ओर लगाते हैं, Nothing will not harm you. कुछ भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी, Nothing will not destroy you. कोई भी चीज आपको नष्ट नहीं करेगी। But if you're not fixed on eyes on लेकिन God, अगर आप अपनी आंखें यीशु की ओर नहीं लगाते हो, everything that you do, जो भी आप करते हो that will destroy वो you. आपको नष्ट करेगा। If you're not fix your eyes on God, अगर आप अपनी आंखें प्रभु की अगर ओर नहीं नहीं लगाते हो, destroy लालच जादू आपको कम कर देगा, sickness will destroy you. बीमारियां आपको नाश कर देगी, Problem will destroy you. परेशानी को खत्म कर देगी, Disease will destroy you. रोग आपको खत्म कर देंगे। But when you fix on eyes on God, लेकिन अगर हम अपनी आंखें प्रभु की ओर we are लगाते हैं, living in this world. हम इस दुनिया में जी रहे Yes, हैं, challenges will come. हाँ मुश्किलें आती Problem will हैं, come. परेशानी आती है, Death will come. मृत्यु भी आती है, But we have life in Jesus. पर हमारे पास यीशु में जीवन है। Amen. आमेन। God is good. All the time. And then also the Bible says, और बाइबल बताती है, focus on the things of God and of serve one God. तो सिर्फ एक ही परमेश्वर की आराधना करें। Matthew 6:24. मत्ती 6:24 में लिखा Don't है serve two masters. कि दो मालिक की सेवा ना करें। Today many people सारे बावन एक है. So many people worshiping so many God and तो goddesses. आज बहुत सारे लोग बहुत सारे देवी देवता But Bible says, पर बाइबल बताती है focus only one God. सिर्फ एक ही प्रभु में ध्यान लगाएं। Many people focus in so many God and बहुत सारे लोग goddesses. बहुत अलग अलग देवी देवताओं में मन लगाते हैं। प्रभु का क्रिश्चियन का गॉड भी मानता है, हिंदू का गॉड भी मानता है, मुस्लिम का गॉड भी मानता है, बुद्धिस्ट का गॉड भी मानता है, सिखिज्म का गॉड भी मानता है। बहुत लोग बाइबल बता रहा है फोकस इन वन पर गॉड. बाइबल बताती है सिर्फ एक ही परमेश्वर में मन लगाओ। डोंट सर्व टू मास्टर. दो मालिक की सेवा ना करें। एक स्टोरी है, एक कहानी है, एक हिंदू ने मेरे को बताया था. मैंने हिंदू लोगों को बताया था.
ना आपका भवन बहुत करोड़ है, तो आप परेशान में होते हैं, तो सब गॉड सोच लेंगे और शिवा आके हेल्प करेंगे, हनुमान आके हेल्प करेंगे, सारे ही चीज आपका से निकलता है, तो कोई नहीं आता क्योंकि सब लोग दूसरा को सोचते ही आएंगे, लास्ट में तो जीरो आप अकेले उमड़ जाएंगे। But when you pray to God, when you come to God, God always come and rescue. लेकिन अगर आप सिर्फ एक परमेश्वर में मानते तो परमेश्वर आके आपको बचाता है। So that is so the Bible says serve only one God. इसलिए बाइबल कहती है सिर्फ एक ही परमेश्वर में Focus only one God. सिर्फ एक परमेश्वर में। Because and that to focus one God is that you should trust the true living God. और सच्चा परमेश्वर में ही मन लगा, उसके द्वारा ही प्रभु को जान पाएंगे। You might be focused in the wrong things. हो सकता है गलत चीजों में मन लगाते हो, गलत परमेश्वर Then में nothing cannot work it out. कुछ नहीं होगा। So better to find the true living God. इसलिए सच्चे परमेश्वर में ही मन लगाएं। Bible says I am the true living God. बाइबल बताती है कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, यीशु है। Apart from me there is no God. और वो कहते हैं मेरे अलावा कोई और परमेश्वर Exodus नहीं है। chapter 20. निर्गमन के 20वें अध्याय में Don't worship, there is no other God. मेरे अलावा कोई परमेश्वर है ही I नहीं। am the Lord. मैं ही प्रभु हूँ। I am the Alpha. मैं ही अल्फा हूँ। I am the Omega. मैं शुरुआत और अंत हूँ। So God only, Jesus Christ only God. सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। So be focused on the things of God means focus in one God. तो इसका मतलब परमेश्वर में ध्यान लगाएं, मतलब एक ही परमेश्वर में लगाएं। Then also another thing, focus on God means to remove your sin. परमेश्वर में ध्यान लगाने का मतलब ये भी है कि अपने पापों को अलग कर दो। Today many people enjoy sin, आज बहुत सारे लोगों को पाप करने में मजा आता है, but they have problems in their life. लेकिन उनके जीवन में परेशानियां होती They want healing, हैं। उन्हें चंगाई चाहिए, but they committing sin. पर वो पाप करते हैं। Sin and sinless. God is a sinless. God is perfect. परमेश्वर पाप रहित है, मतलब परमेश्वर में पाप नहीं है। In the sinner, God cannot stay. और एक पापी के जीवन में परमेश्वर नहीं बैठा रहता। Darkness and light cannot stay together. अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रहती। When the light comes, जब अंधेरे में रोशनी आ जाती है darkness go away. तो अंधेरे को निकलना पड़ता है। Bible says God is light. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ज्योति है, Satan is dark. शैतान अंधियारा है। In John chapter 3 verse 16, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, verse 17, यूहन्ना 3:17 में लिखा है। what the Bible says? बाइबल क्या बताती 16, है? 17. 16-17 में People love to live in the darkness because they like evil things. कि लोगों ने अंधेरे में रहना पसंद किया क्योंकि उन्हें बुरे काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। They don't want light उन्हें रोशनी नहीं चाहिए because in the light they see all their work. क्योंकि रोशनी के अंदर उनके गलत काम दिख जाएंगे। So many people they want sin. ऐसे ही बहुत लोगों को पाप करने में मजा आता That's है, why they don't want God, इसलिए वो नहीं चाहते परमेश्वर, but they want blessing. पर वो आशीष तो चाहते They हैं, want healing, चंगाई भी चाहिए, but they don't want to. They don't want to remove their sin. अपने पापों को अलग नहीं करना चाहते। That is why today we are suffering. और इसलिए आज हम परेशान हैं। So focus on God means remove the तो sin. परमेश्वर में ध्यान लगाने का मतलब अपने पापों को अलग कर देना। And then also the Bible says, और बाइबल बताती है focus in God means be stable. मतलब परमेश्वर में ध्यान लगाने का मतलब है कि स्थायी रहना, Be stable. कि स्टेबल रहे। Today many people are not stable. आज बहुत सारे लोग स्टेबल नहीं हैं। Serve after church, एक चर्च में जाते हैं, pastor after pastor, पास्टर चेंज करते रहते हैं। mandir after mandir. एक मंदिर में जाते हैं, अगले हफ्ते दूसरे Marriage मंदिर after जाते हैं। marriage. एक शादी हुई है, दूसरी शादी कर रहे हैं। We will never be stable. क्यों हम स्टेबल नहीं हो पाते? Focus in God means be stable. परमेश्वर में ध्यान लगाने का मतलब है कि स्टेबल हो जाए, No matter what. चाहे कुछ भी हो। Faith in God. प्रभु में विश्वास रखें। In the time of trial, मुश्किलों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, difficulties, कठिनाइयों के बीच में, sorrow. दर्द में और दुख में। but people nobody this world that we see nobody stable. लेकिन आज हम इस दुनिया में देखें स्टेबल कोई भी नहीं है। प्रभु में आया, प्रभु में आ गए न ठीक नहीं होता तो दूसरा जगह गया, ठीक नहीं होता तो दूसरा जगह गया. So that is why you never find the solution. और इसलिए हम अपनी परेशानी का हल कभी नहीं ढूंढ पाते। So focus in God means you should be stable in the Lord. तो प्रभु में फोकस का मतलब है कि एक ही चीज में स्टेबल हो जाए, Stable in your prayer, अपनी प्रार्थना में स्टेबल हो जाए, stable in your worship, अपनी आराधना में स्टेबल हो जाए, stable in reading Bible, बाइबल पढ़ने में स्टेबल हो stable जाए, in come to church. प्रभु चर्च में आने के लिए स्टेबल हो जाए। But if you're moving here and there, लेकिन अगर आप कभी-कभी इधर कभी-कभी उधर कर रहे you will हैं be fall. तो आप गिर जाएंगे। That is why today focus in God means you must be stable in your marriage, इसका मतलब कि stable in your church, अपनी कलीसिया में, अपनी शादी में, हर जगह पे स्टेबल होना बहुत stable in जरूरी your है। study, अपनी पढ़ाई में स्टेबल होना बहुत stable जरूरी in your है। marriage, अपनी शादी में स्टेबल होना जरूरी है। stable in God, faith and trusting. परमेश्वर भरोसा रखने के लिए स्टेबल होना जरूरी Then you है। will see the victory. तभी आप सफलता को देखेंगे। But when you run here and there, लेकिन अगर आप भागते ही रहेंगे, when you build your house, अगर आप अपना घर बनाते हैं, you go to Haryana, आप हरियाणा you go जाते to हैं, UP, आप यूपी you go जाते to हैं, Punjab, आप पंजाब जाते हैं, कब आपका घर बन जाएंगे? If you are not stable. अगर आप एक जगह को ढंग से नहीं बनाएंगे तो आप बार-बार चेंज करते रहेंगे। So our faith moving here and तो there. हमारा विश्वास भी उधर भाग रहा है। Faith in idol, कभी
मूर्ति में, faith in Jesus, कभी यीशु में, कब आप बन जाएंगे? There is no focus in God means you must be stable in the Lord. तो परमेश्वर में ध्यान लगाने का मतलब है कि आप परमेश्वर में स्टेबल हो जाएं, So that you can able to build something in life. ताकि अपने जीवन में आप कुछ बना पाएंगे। So that you can able to build that now you are alive. अभी आप जिंदा हैं, And God can do it. परमेश्वर कर सकता है। So focus on God means such things. तो परमेश्वर में ध्यान लगाने का यही चीज का मतलब Today है। many people never stable. आज बहुत से लोग स्टेबल नहीं है। कुछ दिन के लिए बात करेंगे, हाँ करेंगे, नहीं करता। हाँ प्रे करेंगे, नहीं करता। हाँ बाइबल रीडिंग करेंगे, नहीं करता। So we have so much things and occupies our life, so many things. क्योंकि हमने अपने जीवन को, अपने दिमाग को इतनी सारी चीजों से भर रखा है। I'm going to finish soon. But I want to tell so many things. He said, so to focus in God is so तो important. परमेश्वर में ध्यान लगाना बहुत बहुत जरूरी Today है। what I'm telling about your solution for your तो life. पास्टर कह रही है, आज तुमको परेशानियों का हल दे रही हूँ। Today many people trouble problems. आज बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां We हैं। ourselves cause और ourselves. परेशानी की जड़ क्या है हम? Because we are focused on the things of this world. क्योंकि हम इस दुनिया में ध्यान लगाते हैं। So now to focus and then when you focus the things up above, जब हम ऊपर की स्वर्ग की चीजों में मन लगाते हैं, then you will see something different in तो life. अपने जीवन में आप कुछ अलग महसूस करेंगे। Amen. आमीन। Next time come early everyone. तो अगली बार प्लीज सब लोग समय से आए। Yes, message close and so now I want you to come on time to see when you focus that Sunday you need to go to church. अगर आप पहले से फोकस करके रखते हैं कि संडे को, रविवार को चर्च जाना है, Then you wake up early. तभी आप जल्दी उठ पाएंगे। अभी जो क्या है for 6 o'clock सारे रोशनी आते हैं. So now even though you far away, you 1 hour 2 hour you move early. अगर आप दूर भी रहते हैं तो 1-2 घंटे पहले अपने घर से निकलते But हैं। why we come late? पर क्यों लेट आते हैं? Why? Because I tell you. क्यों लेट आते हैं? मैं आंसर देंगे आप लोगों को. क्यों? आराम से असाइनमेंट आराम से बनाएंगे तो बाद में जो हम जाना है. See, that is you are not focusing, but you are focused the things you walk fast. तो पहले अपने काम को महत्वता देते हैं। You focus your house to clean. अपने घर की You सफाई करेंगे। focus you set you want to be अपना settled. घर ठीक होना चाहिए Then प्रभु के लेकर. और बाद में प्रभु के लिए। See, that is not life. ये जीवन नहीं है। Those things will never give us. इन चीजें को कभी सॉल्यूशन नहीं देंगे। So to focus in God, तो प्रभु में ध्यान लगाने के लिए we must be stable. तो हमें स्टेबल होना We बहुत must जरूरी be है। prayerful. हमें प्रार्थना करनी है। Our faith is not moving हमारा anywhere. विश्वास हिलना नहीं चाहिए। Our lives are not. We हमारा should not जीवन doubt. शक नहीं करना We चाहिए। should not confuse. हमें कंफ्यूज नहीं होना। People confuse in life लोग कंफ्यूज रहते हैं because जीवन of में। doubt. डर की वजह से, शक की वजह से, Because they are not focused. क्योंकि फोकस नहीं करते। When you are focused of the things of this जब world, आप इस दुनिया की चीजों में ध्यान लगाते हैं, you will be तो confused. हम कंफ्यूज रहेंगे। When you are not focused in God, अगर आप प्रभु में ध्यान नहीं लगाते, when you are focused in the things of this world, अगर आप इस दुनियादारी की you चीजों will में be ध्यान, confused. तो कंफ्यूजन में रहेंगे। कैसे? कोई इंसान आपको ऐसे बताएंगे, ओ इधर ठीक हो जाएंगे, ओ इधर जाओ, ओ उधर जाओ, सारी चीज आपके पास आएंगे, सब लोग बात करेंगे, सलूशन नहीं मिलता। तो हम उधर भी विश्वास करते हैं, उधर भी विश्वास करते हैं, जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। So when you focus on the things of this world and men, then you will be confused in life. तो अगर आप सिर्फ दुनियादारी की चीजों में ही मन लगाते रहेंगे तो हमेशा You will confused never be रहेंगे। settled. आप कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। Human being can never give you solutions. इंसान कभी आपको कोई परेशानियों का हल नहीं दे सकते। Sometimes out of jealousy, they don't want to see a good life. They will tell you to the wrong क्योंकि place. कई बार क्या है, लोग जलन में आने की वजह से आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे, गलत बता देंगे। They will say, do that one. वो आपको बोलेंगे, अरे वो वाला काम कर लो। Only God knows the best. सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि हमारे सबसे उत्तम क्या है। So be focused. तो फोकस And करें। when you focus in God, जब आप प्रभु में फोकस करते हैं, what is the benefit you have? तो फायदा क्या होता है? I will tell you. पास्टर The बताइए। benefit that we have, तो फायदा है Isaiah chapter 36 verse 3. यशायाह 36:3। When you focus in God, जब प्रभु में ध्यान लगाते हैं, you will have the perfect peace. आपको पूरी शांति मिलती है। Today, many people looking for peace, आज बहुत सारे लोग शांति ढूंढ रहे हैं, looking for peace of meditation, मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, to get peace of yoga, योगा करते हैं, to get peace of exercise. एक्सरसाइज करते हैं, So many things. बहुत सारी चीजें The करते हैं world will tell you. जो दुनिया बताती है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो तो आपको शांति मिलेंगे, आपके घर में शांति मिलेंगे, आपके परिवार में शांति मिलेंगे। सारे चीज दुनिया बताते हैं, आप करते हैं, बाद में क्या होता? शांति नहीं मिलता। फिर अशांति मिलती है। But when you focus in लेकिन God, अगर आप प्रभु में ध्यान लगाते हैं there is a peace. तो शांति मिलती है।
When God come into your जब life, प्रभु आपके जीवन में आता है, when God come into your family, परमेश्वर आपके परिवार में आता है, how much the problem that you're कितनी carrying आपके जीवन में like a परेशानी आ mountain, जाए, एक पहाड़ की जैसी भी क्यों ना हो, but you'll find पर peace. फिर भी आपको शांति मिलेगी। You say, God will heal me. आप बोलोगे प्रभु चंगाई God देगा, will deliver me. प्रभु छुटकारा देगा, God will provide प्रभु for मेरी me. जरूरतों को पूरा God करेगा, will save me. प्रभु मेरे जीवन को बचाएगा। So now when you have God, when you focus on तो God, जब प्रभु में ध्यान लगाते हो, all your problem आपकी सारी परेशानियां you give to God. आप प्रभु को पकड़ा देते You हो। have a big problem आपकी बड़ी परेशानी है, carrying. उठा के घूम रहे हो, Now when focus in God, आप प्रभु में ध्यान लगाओगे, प्रभु ये मेरा burden है, ये मेरा problem है, प्रभु का दे दिया तो आप free मिल गए। See, you are free. तो आप मुक्त हो जाते हो, Then you have peace. आपको शांति रहती है। But when you focus on the things of this लेकिन world, अगर आप दुनिया की चीजों में ध्यान लगाते you हो, try to put all your आप things, बर्डन पे बर्डन, बोझ पे बोझ उठा के you घूम रहे bring हो, yourself everything अपने ऊपर उस परेशानी to उठा के find घूम out the रहे हो, solution. सोल्यूशन ढूंढने के लिए। Then the more you get into that, जितना भी इस पे करते the जाओगे, more you carry the burden. उतना ही बोझ बढ़ता The जाएगा। बर्थडे माउंटेन होते हैं, तो बाद में तो आपको मर जाएंगे और बाद में तो शैतान बताता है सुसाइड कर लो। Then you give up your life and और फिर suicide. अपने जीवन को खत्म कर देते हो। That is not the solution. ये सॉल्यूशन नहीं है। When you die, जब हम मरेंगे, you go to hell. आप नरक में जाएंगे। दुनिया में भी परेशान, मरने के बाद भी परेशान, कैसे जीवन है। एक वजह से you just focus in God. इसलिए हम परमेश्वर में ध्यान लगाना So when जरूरी you है। focus in God, जब प्रभु में ध्यान लगाते हो, here is a complete peace. तो पूरी तरह से शांति Trouble, मिलती है। difficulties, challenges, failure, no money. तो मुश्किलें, चिंताएं, पैसों की कमी, But we give to God. हम कहते हैं प्रभु आप प्रभु संभालो। ये आपका मेरा प्रॉब्लम है, आप लेना। तो प्रभु लेते हैं तो हमको शांति मिलता है। And then also another thing. When you focus in God, there is a benefit is there. तो परमेश्वर में ध्यान लगाने का एक और क्या फायदा है? You will be fruitful in life. अपने जीवन में आप बहुत सारी बहुतायत को पाएंगे। Today many people are not fruitful. आज बहुत सारे लोग अलग-अलग चीजें मतलब जीवन में नहीं ला Many पाते। people know failures. बहुत सारे लोग असफलताओं को पाते हैं। They are not fruitful in their वो life. अपने जीवन में सफलता को नहीं पाते। Whatever they do, जो भी वो करते हैं, business भी करते हैं, job भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनका लोगों का life में fruitful नहीं होता। और you know, so they are after another investing after वो another. अलग-अलग चीजों में निवेश करते जाते हैं, पर फिर भी उनको हल नहीं मिलता है। Without God, बिना परमेश्वर के you will never be fruitful. आपको उन्नति मिल भी नहीं सकती। The Bible says, बाइबल बताती to है bear a fruit, कि आपको अगर फल लाने the हैं, branch need to stick in the tree. तो टहनी को जड़ से जुड़े रहना पड़ेगा। Psalm 15, यूहन्ना 15 verse 1, 2, 3, 4, 5. एक वचन से 5 Abide in me, परमेश्वर कहता है मुझ में जुड़े I रहो will abide in you. और मेरा वचन तुम में जुड़े Without रहे। me, मेरे बिना you cannot do तुम nothing. कुछ नहीं कर सकते। So without God, बिना परमेश्वर के see the tree. आप एक पेड़ को देखो, Without tree, without the branch, अगर उसकी टहनी ही ना हो, without tree, बिना पेड़ they के cannot do वो nothing. कुछ नहीं कर सकते। When you have a tree, अगर आप इस पेड़ होता you है, cut the branch, अगर आप उसी टहनी को काट दे, you put aside, आप उसको जमीन पर रख दो, not connecting to the tree. वो पेड़ से जुड़ी भी नहीं है, Then that tree you see dry. थोड़ी देर में सूख के खत्म हो जाएगी। In the morning you cut it. सुबह आप उसे काटो, In the afternoon it will dry. दोपहर को देखो सूख गई होगी। That branch cannot do nothing. वो टहनी कुछ नहीं कर Cannot सकती, get fruit. कोई Cannot फल नहीं ला get सकती, water. कोई पानी Cannot नहीं ला get सकती, soil. कोई मिट्टी Cannot नहीं ला get सकती, nothing. कुछ नहीं ला सकती, Hopeless. बिल्कुल बेकार, Become die. खत्म हो जाएगी। So therefore God is giving us the example. इसलिए परमेश्वर उदाहरण देते हैं। Psalm chapter 15. यूहन्ना 15 में Abide in कि me. मुझ में जुड़े रहो I am the vine. और क्योंकि मैं You are the बादल हूँ, branches. तुम टहनी हो। Without me, मेरे बिना, without salvation, बिना उद्धार के, without me, बिना मेरे no success. कोई सफलता नहीं, Without me, मेरे बिना no solution. कोई हल नहीं, Without me, मेरे बिना no good life. कोई अच्छा जीवन नहीं। Everything comes from the tree हर एक चीज पेड़ से ही आती है and spreading to the branch. और लोगों तक पहुंचती है। Everything comes to God. हर चीज परमेश्वर के पास आती है, Everything comes from God. हर एक चीज परमेश्वर से आती है। We are the branches. हम सब टहनियां हैं। You receive everything from the आप God. हर चीज परमेश्वर से पा रहे हैं। You receive food. आपको You खाना मिल receive रहा है, life. जीवन मिल You रहा है, receive solution. हल You मिल रहा है, receive healing. चंगाइयां मिल रही So है। everything comes from God. हर एक चीज परमेश्वर से ही आती है। Without God, बिना परमेश्वर you के try to do yourself. आप सोचे खुद कर You लूंगा put out the wall. You put this God. और आप परमेश्वर को साइड रख देते हैं। You put out the tree. आपने पेड़ को साइड You रख cut दिया it in your, you're separated. और आपने टहनियों को और पेड़ के तने को अलग अलग कर दिया। Within second, आप देखिए कुछ ही समय the में leaf will dry. पत्तियां सूखने लग जाएंगी, No water, पानी नहीं मिल रहा होगा, no soil. मिट्टी नहीं मिल रही, Everything comes from the हर tree, एक चीज तो जड़ों से ही आती है, from the root. रूट से आती है, जड़ों से। So when you come out from the root, तो जब आप जड़ों से अलग हो जाते हैं your life becomes तो dry. आपका जीवन सूख जाता है There is so today many people suffer. और इसलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। So God is the source of everything. परमेश्वर ही हर चीज का स्रोत है। We are the branches. हम सब टहनियां हैं, Abide in God. तो परमेश्वर में रहना है। Everything that you want in life,
तो वो लाता रहेगा, then you will bear fruit. तभी आप उन्नति पाएंगे, You will be successful, आप सफल होंगे, solution, आपको सॉल्यूशन good मिलेगा, life, अच्छा जीवन peace, मिलेगा, joy, शांति, आनंद and blessed life. और एक आशीषित जीवन। But we try to do ourselves. लेकिन हम सोचते हैं खुद ही कर लेंगे। वैसे ना प्रभु जरूरी नहीं है, प्रभु है और नहीं है मैं पता नहीं, विश्वास नहीं करता। हम दाव होते हैं प्रभु में, और हम प्रभु में कैसे बोलते हैं, कभी कभी मेरा को बताते हैं दूसरा ना प्रभु नहीं है, हम का ना बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि से कमाता है। बुद्धि कहाँ से आया? प्रभु से दिया, लेकिन भूल गया, अपना बुद्धि बन गया। So that is the things that people are living today. और इसलिए लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। And बाद में क्या हुआ? Even the foolish people say, oh there is a God. You know? लेकिन बाद में बेवकूफों ने भी कहा कि प्रभु तो है। कुछ आया, ओ प्रभु, आवाज आते हैं, क्योंकि हम लोग का अंदर स्पिरिट, कि हमारे अंदर आत्मा से कोई परेशानी हो so तो now हम नाम ले be focused on that God, इसलिए उस परमेश्वर में ध्यान लगाएं so they will not be suffered. ताकि ये परेशान ना हो। Today I am giving the solution, तो पास्टर so सॉल्यूशन that दे this 2023 ताकि ये 2023 you will have a blessed life. आपको आशीषित मिले। So focus in God, प्रभु में ध्यान लगाएं। and then so what I said, focus in God means if you focus in God you will bear fruit, प्रभु में अगर ध्यान लगाएंगे तो उन्नति पाएंगे, and without God you can't do nothing. और बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर I'm सकते। going to finish on focus in God. तो परमेश्वर में ध्यान लगाएं Means you must fear God. ताकि आप परमेश्वर का डरे भी। Fear God. परमेश्वर का डर, The Bible says in the proverb, बाइबल का वचन कहता है नीति वचन में fear is like in the beginning of knowledge कि अगर परमेश्वर का भय ही सच्ची बुद्धि की स्टार्टिंग है and the wisdom. और बुद्धि की। Today many people didn't fear. आज बहुत से लोग कहते हैं डर नहीं है परमेश्वर का। If you fear God, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, God will say, परमेश्वर fear कहेगा God, you know मैं प्रभु को डरते हैं, चर्च भी नहीं जाएंगे, मेरा घर में बैठे रहेंगे। नहीं, ऐसा का fear नहीं है। Fear मतलब क्या है? Fear मतलब है प्रभु बताता है मेरा को विश्वास करना। परमेश्वर कहता है मुझ पे विश्वास करो। Fear मतलब ये है प्रभु गलत मत काम करना, परमेश्वर कहता है गलत काम मत करना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, मर्डर मत करना, खून मत करना, lie मत करना, झूठ मत करना, व्यभिचार मत करना, और व्यभिचार मत दूसरा करना, लोग को दुखान मत दूसरे देना, लोगों को दुख मत पहुंचाना, दूसरा को रिजेक्ट मत करना, कंडेम मत करना। So there is a fear of God. तो ये परमेश्वर का भय है। God telling us don't do wrong thing. परमेश्वर कहता है गलत काम मत करना। So when you fear God, अगर आप परमेश्वर से डर प्रभु मेरा को बताता तो झूठ मत बोलना। परमेश्वर तो कहा है झूठ मत बोलो, मैं प्रभु को डर के नहीं करेंगे, हम नहीं नहीं करेंगे। So that is the fearing God. यही है परमेश्वर का डर। So fearing God is not that you are fearing Satan and ghosts. तो परमेश्वर का डर का मतलब ये नहीं कि आप शैतान की तरह कि मैं शैतान जैसे दिखता होगा या But डरेंगे। nobody fear God. पर परमेश्वर से डरना नहीं। आराम से झूठ बोलते हैं, और लोग आराम से झूठ बोल देते हैं, आराम से चीटिंग करते हैं, आराम से दूसरों को दुख पहुंचाता है, आराम से दूसरों को चोरी करता है। कोई इंसान दुनिया में प्रभु का डर नहीं। Nobody fear God. That's why this world is full of trouble. आजकल लोग परमेश्वर के डर में नहीं जीवन जी रहे हैं और इसीलिए दुनिया में इतनी परेशानियां हैं। But when you fear God, लेकिन अगर आप परमेश्वर का डर you रखते will हैं, not do wrong. आप गलत काम नहीं That is करेंगे। the fearing God. यही है परमेश्वर का डर। बाइबल में बताया था ना। So now fearing God means that God hate sexual immorality, adultery, hatred, murder, kill, stealing. तो परमेश्वर का डर मतलब परमेश्वर को जो चीजें ना पसंद है जैसे व्यभिचार, झूठ, जलन, गुस्सा, इनसे दूर रहना। Corruption. व्यभिचार, भ्रष्टाचार, See all the world that living India. जो भी चीजें भारत में हो रही हैं, If we fear God, अगर हम परमेश्वर से डरते India will be a beautiful तो country. भारत एक सुंदर देश होता। Nobody will not दूसरा को धोखा नहीं देंगे, peer करेंगे, help करेंगे, cheating नहीं करेंगे, corruption नहीं करेंगे। हम अभी परेशान क्या है? प्रभु का डर नहीं आता, इसके लिए we are not fear God, so corruption one another, cheating one another, धोखा one another. आज लोग क्यों दूसरों को धोखा दे रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्यों उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, No love, कोई प्रेम नहीं, no forgiveness, कोई माफी नहीं, no think for others. कोई दूसरे के बारे में सोचना नहीं। मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे क्या है पास्ताली करते हो, मैं सबसे एक्सपीरियंस हूँ, मैं सबसे कर सकता हूँ। बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकता। अपना ना, some people say I can do, but those kind of people I see they can do तो nothing. लोग कहते तो है कि हम कर सकते हैं, लेकिन पास्टर कैरी में देखा हम लोग नहीं कर पाते हैं। That is the things. यही चीज है। So when you focus in God, तो अगर हम परमेश्वर में ध्यान लगाते you हैं, will fear God. तो आप परमेश्वर के डर में जिएंगे, You will not do wrong. तो आप गलत काम नहीं करेंगे। When you focus in जब God, आप परमेश्वर में ध्यान लगाते हो, God will heal you. प्रभु को चंगाई देता God will है, deliver you. आपको छुटकारा देता God है, will save your life. आपके जीवन को बचाता है, God will bless you. आपको आशीष देता है। But when you focus the things of this world, लेकिन अगर आप इस दुनिया की चीजों में मन लगाते हो, the more you
focus, जितना मन लगाओगे the more you find yourself उतना ही trouble. आप अपने जीवन में परेशानियों का अनुभव The करते more हो। you focus on the things of this जितना world, आप इस दुनिया में चीजों में ध्यान लगाओगे the more you find yourself trapped. उतना ही आपको लगेगा फंस चुके हो। So focus in God. तो प्रभु में ध्यान लगाएं Then all your problems will go away. ताकि अपने जीवन की हर एक परेशानी निकल Your जाए। problem is not outside. आपकी परेशानी बाहर से नहीं आई Your है, problem is within you. आपकी परेशानी आपके अंदर से आई So है। when you focus in तो God, जब आप प्रभु में ध्यान लगाते you हैं remove all the evil तो आप things. सारी बुराइयों को अलग करते You हैं, remove all sitting, corruption, lying. सारी गलत चीजों को अपने जीवन से दूर करते हैं। What is that? Jealousy, केवल envy, को गुस्से को, जलन, addiction, बुरी आदतों को, all kinds of things. ये सारी चीजें When you have God, जब हमें सब होता है completely go away from तो हम God. पूरी तरह से बदल जाते हैं। But without God, पर बिना परमेश्वर के your heart nobody cannot change. आपका दिल अब कोई नहीं बदल सकता। That's why we have a problem. इसलिए तो परेशानी होती है। So focus in God. तो प्रभु में ध्यान लगाएं, This is your solution यही आपका हल है for this year. इस साल के लिए। Solution for a sickness, अपनी बीमारियों का हल, solution for a problem, आपकी परेशानियों का हल, solution for a financial, आपके पैसों के लिए, solution for a marriage, आपकी शादी के लिए हल, solution for a business, आपके व्यापार के लिए हल, solution for a family, आपके परिवार के लिए हल, and you will find peace. और आपको शांति मिलेगी, You'll find deliverance. आपको छुटकारा You'll मिलेगा, find healing. आपको चंगाई मिलेगी। Amen. आमीन। Did you understand to the preaching? क्या आपको समझ आया पास्टर ने आज क्या बताया? Or let people win? Next time थोड़ा जल्दी आना तो हम शुरू से एंड तक सुनते हैं तो मालूम होता है. So the word of God is very important. तो परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। Sit by listening. तो परमेश्वर के वचन सुनने